क्वेश्चन है चौथा, जिसमें ये कह रहा है आकृति में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। ये एक आकृति दे रखी है, आप अपनी बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में, तो उसमें ये देखना है। वो कह रहा है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश बताने हैं। सह आदिम सदिश कौन कौन से हैं? सह आदिम सदिश हम जानते हैं सह आदिम सदिश क्या होते हैं? ऐसे सदिश दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, सह आदिम सदिश कहलाते हैं। जैसे यहाँ वेक्टर ए है और ये वेक्टर डी है, इन दोनों वेक्टरों के कैसे हैं? ये प्रारंभिक बिंदु हैं। सह आदिम सदिश क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक वेक्टर जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। जैसे वेक्टर ए है ये और ये वेक्टर डी है, यदि दोनों एक ही बिंदु इससे प्रारंभ हो रहे हैं तो ये वेक्टर कैसे हो जाएंगे? वेक्टर ए और डी कैसे हो जाएंगे? सह आदिम सदिश। तो यहाँ लिख देंगे वेक्टर ए और वेक्टर डी कैसे हो जाएंगे? सह आदिम सदिश। अगला कह रहा है समान वेक्टर। समान वेक्टर क्या होते हैं? दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर जो एक रेखा के समांतर होते हैं और उनका परिमाण भी समान होता है, तो वो वेक्टर कैसे कहलाते हैं? समान कहलाते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम क्या मिल रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर सी ये संरेख जरूर है लेकिन ये समान नहीं है क्योंकि इनकी जो दिशाएं अलग अलग हैं। अब यहाँ देखते हैं वेक्टर बी और डी, इनके परिमाण भी समान है। परिमाण मतलब इनकी लंबाइयाँ बराबर हैं और इनकी दिशाएं भी एक ही तरफ है। इसकी दिशा इधर से इधर है, इसकी भी इधर से इधर है, तो ये कैसे हो जाएंगे? वेक्टर बी और डी समान सदिश हो जाएंगे। तो वेक्टर बी और डी समान हो गए। अगला कह रहा है संरेख होने चाहिए और परंतु असमान। संरेख मतलब जो एक दूसरे के समांतर हों और परिमाण में समान हों। तो लेकिन असमान की बात कह रहा है। असमान का मतलब क्या है? वो उनकी दिशाएं विपरीत रही होंगी। जब दिशाएं विपरीत रही होंगी तो वेक्टर ए और वेक्टर सी हैं, ये एक दूसरे के समांतर हैं, परिमाण में भी समान है, लेकिन इनकी दिशाएं कैसी हैं? अलग अलग हैं। इसकी दिशा इधर की तरफ है, इसकी दिशा इधर की तरफ है। तो वेक्टर ए व वेक्टर सी, वेक्टर ए व वेक्टर सी कैसे हो जाएंगे? संरेख परंतु असमान। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में देना है। सत्य व असत्य के रूप में देना है। जैसे ये कह रहा है वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि वेक्टर ए और ये माइनस ए दे रखा है। तो इसका मतलब क्या? दोनों वेक्टर परिमाण में समान हैं लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत हैं। दिशाएं कैसी हैं? ये विपरीत हैं। तो ऐसा हो सकता है जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर माइनस ए हो जाएगा। तो इनके दोनों के परिमाण भी समान हैं और समांतर भी हैं, लेकिन दिशाएं अलग अलग हों तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसे हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। तो कैसा हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। लेकिन ये असमान होंगे, ये जो दोनों वेक्टर होंगे। अगला है दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। दो संरेख सदिश कैसे हैं? जैसे ये भी दो संरेख सदिश हैं, उसने कहा है परिमाण सदैव समान होता है। तो इसमें परिमाण सदैव समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे ये एक वेक्टर लिया और ये भी एक वेक्टर लिया, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये कैसे हैं? संरेख भी हैं। संरेख के लिए कंडीशन क्या होती है? जो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो यहाँ पैरेलल तो हैं, समांतर तो हैं, लेकिन इनका जो परिमाण है परिमाण बराबर नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ऐसे अगला कह रहा है समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। समान परिमाण मतलब एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, इसका परिमाण और इसका परिमाण मतलब दोनों की जो लंबाइयाँ समान है, लेकिन क्या है? ये संरेख नहीं है। संरेख मतलब एक दूसरे के समांतर नहीं है। समांतर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले मतलब एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, दोनों के परिमाण कैसे हैं? समान है और संरेख भी है। संरेख का मतलब क्या होता है? दोनों एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। तो समांतर भी हैं, परिमाण में समान भी हैं, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग हैं। इस वजह से ये कैसे होंगे? समान नहीं होंगे। तो ये कैसे वेक्टर होंगे? असमान वेक्टर। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। तो इस हिसाब से ये पहली एक्सरसाइज पूरी होती है। अगला जो एक्सरसाइज होगी 10.2, पहले उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे, बाद में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। धन्यवाद।